नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति ने कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। तो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ यानी कि कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। पूरी जानकारी देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता है। उपचार की श्रृंखला का नाम CAR टी सेल थेरेपी है, जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार है। यह सुलभ और सस्ती है, इसलिए संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा की नई किरण प्रदान करती है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट से स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर 3 अप्रैल 2024 को लगभग 19 बजे यानी कि 19 बजे उड़ीसा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के चल रहे अभ्यास गगन शक्ति 2024 के एक भाग के रूप में विमानों ने हाल ही में कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। नाटो सामूहिक संधि के 75 वर्ष पूरे, ब्रुसेल्स में आयोजित होगा विशेष समारोह। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा संधि के 75 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर ब्रुसेल्स में आयोजित विशेष समारोह में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अन्य विदेश मंत्री केक काटेंगे। दक्षिणी कोरिया के वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च KSTAR डिवाइस, एक आर्टिफिशियल सन परमाणु संयंत्र रिएक्टर का उपयोग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच किए गए परीक्षणों के दौरान उन्होंने 48 सेकंड की अवधि के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा तापमान उत्पन्न किया। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का प्राप्त तापमान सूर्य के कोर की तुलना में 7 गुना अधिक गर्म है, जिसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्युमिनियम की इकाई भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को ने एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विथ 3 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत। भारतीय और नेपाली संस्कृत विद्वान संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया। फरवरी 2024 में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात प्रति वर्ष 15.9% बढ़ गया, जो लगातार तीसरे महीने वृद्धि का प्रतीक, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए $9.94 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
ऑटो कंपोनेंट निर्माता और IIT कानपुर के पूर्व छात्र संदीप जैन, किसको, संदीप जैन को सर्वसम्मति से वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्कम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया है, जिससे दक्षिण भारत में इसकी उपस्थिति मजबूत हो गई है। एक अप्रैल 2024 को राजनेता और चिकित्सा संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी भांग के उपयोग का वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ EU देश बन गया है। तो भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ EU देश कौन सा बन गया है? जर्मनी। टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW ग्रुप ने चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और IT विकास केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की। पेप्सिको इंडिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अत्याधुनिक फ्लेवर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1266 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की। उन्नीस बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी श्री संतोष कुमार झा ने 1/4/2024 को कोंकण रेलवे के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो कोंकण रेलवे के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? संतोष कुमार झा के द्वारा। कब? 1/4/2024 को। आर्मी मेडिकल कोर ने 3 अप्रैल 2024 को अपना 260वां संस्थापना दिवस मनाया। वर्ष 1764 में संस्थापित आर्मी मेडिकल कोर ने युद्ध और शांति दोनों ही समय में सदियों से प्रगति, विकास, समर्पण और बलिदान के माध्यम से राष्ट्र को निस्वार्थ सेवा प्रदान की। और कोर के आदर्श वाक्य सर्वे संतु निरामया, जिसका अर्थ है सभी रोग मुक्त हो, की कसौटी पर खरा उतरा है। बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। यह दिवस पहली बार 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किए जाने के बाद मनाया गया था। कब मनाया गया था? सबसे पहले 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 का विषय जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल को अंधापन निवारण सप्ताह घोषित किया है। अनुभवी अभिनेत्री बारबरा रस का 97 वर्ष की आयु में निधन। गोल्डन ग्लोब विजेता अभिनेत्री बारबरा रस ने 1950 के दशक में मनोरंजन उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की। उनकी सफल भूमिका 1954 में साइंस फिक्शन फिल्म इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस से आई, जिसने उन्हें मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू कमर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।